हेलो दोस्तों, एमीटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे इंजन स्मोक के बारे में। इंजन का जो स्मोक होता है और इंजन का जो साउंड होता है वो बेसिकली एक इंडिकेशन होता है। अगर आप किसी भी इंजन का साउंड और स्मोक को अच्छी तरह से जस्टिफाई करेंगे तो आपको उस इंजन का इंटरनल जो कंडीशन है वो पता चलेगा। इसीलिए हम लोगों को हमेशा इंजन का स्मोक और साउंड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बेसिकली इंजन से तीन तरह का स्मोक निकलता है। एक होता है ब्लैक, एक ब्लू, एक वाइट, और इन सम रेयर केसेस में आपको ग्रे कलर का स्मोक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लैक स्मोक के बारे में। हम लोगों का फ्यूल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, और इन सम केसेस में क्या होता है कि हम लोग का जो फ्यूल होता है वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता, और यही अनबर्न्ड फ्यूल और हाइड्रोकार्बन जो ब्लैक स्मोक के अंदर कार्बन पार्टिकल्स के हिसाब से बाहर आता है। अब ये जो स्मोक होता है इसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन होता है उसके बेसिस पे हम लोगों को पता चलता है कि इंजन के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इंजन से जो ब्लैक स्मोक निकलता है उसका तो बहुत सारे रीज़न होता है, लेकिन कुछ ऐसा रीजंस होता है जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। जैसे कि कुछ केसेस में ओवर लोडिंग या फिर आपका ओवर एक्सेलरेटिंग की वजह से भी ब्लैक स्मोक निकल सकता है, लेकिन वो कॉमन केसेस है, वो इतना हार्मफुल नहीं होता इंजन के लिए। अगर इंजन का वाल्व या इंजेक्शन टाइमिंग में कोई गड़बड़ रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग का जो फ्यूल है वो कंबशन के लिए ज़्यादा टाइमिंग उसको नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या होगा ज़्यादातर फ्यूल अनबर्न रहेगा। अगर एयर क्लीनर डार्टी रहेगा या वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो इंजन के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी का एयर नहीं जा पाएगा, इसके वजह से क्या होगा कंबशन पूरी तरह से नहीं होगा, इसके वजह से भी हो सकता है। अगर इंजेक्टर वर्न आउट हो गया, मतलब वो ज़्यादा घिस गया है, तो उसके वजह से क्या होगा कि इंजन के अंदर ज़्यादा फ्यूल जा सकता है, और इसके वजह से क्या होगा हम लोग का जो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा वो बेसिकली रिच मिक्सचर हो जाएगा, और इसके वजह से भी हम लोगों का जो कंबशन है वो ठीक तरह से नहीं होगा और ब्लैक स्मोक आ सकता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका जो फ्यूल है उसका क्वालिटी सही नहीं रहेगा, अगर बहुत ही पुअर क्वालिटी का फ्यूल रहेगा तो उसके वजह से भी ब्लैक स्मोक आ सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे ब्लू स्मोक के बारे में। तो इंजन से जो ब्लू स्मोक निकलता है ये बेसिकली इंजन ऑयल का बर्न होने के वजह से ही मिलता है, और इस टाइम आपको एक अनप्लेजेंट स्मेल भी मिलेगा। ब्लू स्मोक का जो रीज़न होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर हम लोग का जो पिस्टन का ऑयल रिंग होता है वो डैमेज हो गया, या फिर हम लोग का सिलेंडर वो ज़्यादा वर्न आउट हो गया या ग्लेज हो गया, तो उसके वजह से क्या होता है उस साइड से इंजन ऑयल क्रैंककेस से सीधा हम लोग का कंबशन चैम्बर तक पहुँच जाता है, और उधर वो बर्न होकर ब्लू स्मोक के हिसाब से निकलता है। और अगर हम लोगों का जो भाल्व गाइड और सील होता है वो ज़्यादा डैमेज हो गया तो उसके वजह से भी हो सकता है। और जो क्या होता है कि हम लोग का टर्बो चार्जर होता है, टर्बो चार्जर में हम लोगों का जो ऑयल सील होता है अगर वो डैमेज हो गया तो उधर से भी हम लोगों का कंबशन चेम्बर तक इंजन ऑयल पहुंच सकता है और वो बर्न होकर ब्लू स्मोक निकलता है। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि इनकरेक्ट ग्रेड ऑफ ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब आपका जो इंजन ऑयल है वो बहुत ही थीन है, तो उसके वजह से क्या होता है वो कंबशन चेम्बर तक पहुँच सकता है। तो इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इंजन ऑयल का सही ग्रेड यूज़ करना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे वाइट स्मोक के बारे में। तो इंजन से जो वाइट स्मोक निकलते हैं वो बेसिकली दो कारण की वजह से निकल सकता है। एक क्या होता है कि आपका जो वाटर या कूलेंट होता है वो बर्न होने की वजह से हो सकता है। तो ये जो वाइट स्मोक है ये बेसिकली कंडेंस्ड वाटर वेपर है। इस टाइम आपको एक स्वीट सा स्मेल भी मिल सकता है अगर आपके गाड़ी में कूलेंट बर्न हो रहा है तो। इन सम केसेस में अनबर्न्ड और रॉ फ्यूल समथिंग पासेस इनटू द एग्जॉस्ट स्ट्रीम, तो उस टाइम पे भी आपको वाइट स्मोक मिल सकता है। ये बहुत ही रेयर होता है लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल भी होता है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनकरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग और वर्न आउट और डिफेक्टिव फ्यूल इंजेक्टर के वजह से ये हो सकता है। अगर आप कोल्ड इंजन स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम क्या होता है कि सम टाइम के लिए आपके इंजन से वाइट स्मोक निकल सकता है, लेकिन जब इंजन हीट हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इंजन से कंटिन्यूसली वाइट स्मोक निकलता है तो ये एक इंडिकेशन है। इसका मतलब क्या है, आपका इंजन का जो हेड गैस्केट है वो डैमेज है, या फिर इंजन ब्लॉक या इंजन हेड में कहीं पे क्रैक है और उस साइड से इंजन का जो कूलेंट है या वाटर है वो कंबशन चेम्बर में जा रहा है और वो बर्न हो रहा है। ये बहुत ही रेयर केसेस होता है लेकिन आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। और इन सम केसेस में आपका गाड़ी से ग्रे टाइप का स्मोक भी निकल सकता है। ये बेसिकली क्या होता है कि जिस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहता है तो उसमें ट्रांसमिशन ऑयल डाला जाता है। अगर ये ट्रांसमिशन ऑयल इंजन के कंबशन चैम्बर तक पहुंच जाएगा तो उसमें वो बर्न होने के बाद ग्रे स्मोक के हिसाब से निकलता है।
तो इसका जो कारण होता है कि अगर आपका टार्बोचार्जर फॉल्टी रहेगा या फिर आपका पीसीबी वाल्व फेलियर होगा तो उस टाइम पे आपको ग्रे स्मोक मिल सकता है।